हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हो बखैर आफियत हैं। चलिए आज की उस कहानी को जो पहले शुरू की थी आगे लेके चलते हैं और मेरे साथ रहिएगा। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप उसी लेक्चर के बाद ही आज का लेक्चर सुनने लगे होंगे और गैप नहीं डाला होगा, क्योंकि ये दोनों चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं। तो जुड़ी हुई चीजों को अलग अलग करने से गुनाह भी होता है और जुड़ी हुई चीजों को दुख भी होता है। आगे चलते हैं जी। कॉन्सेप्ट है व्हाट इज रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी क्या है? रेजिस्टिविटी किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है? रेजिस्टिविटी के बाद कंडक्टिविटी पेश खिदमत है, नई चीज है, क्या है, देखेंगे आज के लेक्चर में। और इसके बाद हम ये भी देखेंगे कि ये जो एक नई सी चीज आपको यहाँ पे नीचे दिखी लिख रही है, पता नहीं क्या लिख देते हैं यार ये लोग, दैट इज थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। देखेंगे आज के लेक्चर में क्या। तो चलो यार आज के लेक्चर का बकायदा आगाज करते हैं। लेट्स स्टार्ट। माय नेम इज हसन रजा। स्टूडेंट्स, रेजिस्टिविटी के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता चुका हूं कि रेजिस्टिविटी में शर्त ये है कि एक मटेरियल जिसकी डायमेंशंस या जिसका साइज 1 मीटर क्यूब हो, उसकी रेजिस्टेंस अगर मेजर की जाए तो सिर्फ उसकी रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी कहलाएगी। तो अगर मैं आपसे पूछूंगा यार मेरे पास एक कॉपर का पीस है जो कि 2 मीटर लंबा है, 1 मीटर चौड़ा और 1 मीटर हाइट है, तो अब इसका वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब होगा? नहीं, इसका वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब से ज्यादा होगा। इसकी रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी कहलाएगी? नहीं। चलिए दोबारा आइए, जरा ये कहानी जरा क्लियर करके आपको आज फिर आगे तक लेके जाऊंगा। चलना जरा मेरे साथ इस सफर में। तो बच्चा लोग, मेरे पास दो ब्लॉक्स हैं। ये देखो, एक ये ब्लॉक है, नॉर्मल 1 मीटर क्यूब का ब्लॉक है, इसकी लेंथ विड्थ हाइट 1 मीटर है। और मेरे पास एक ब्लॉक और भी है जिसकी लेंथ जरा ज्यादा है, बाकी तमाम चीजें उतनी ही है, बाकी तमाम वेरिएबल्स उतने ही है जितने ऊपर वाले के हैं। सो इस ऊपर वाले ब्लॉक की लेंथ 1 मीटर, विड्थ 1 मीटर, हाइट 1 मीटर। तो इसका वॉल्यूम क्या निकलेगा बच्चा लोग? इसका वॉल्यूम हो जाएगा 1 मीटर क्यूब। और जो नीचे वाला ब्लॉक है इसकी लेंथ है 2 मीटर, विड्थ वही 1 मीटर, हाइट भी 1 मीटर। तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा? और यार वॉल्यूम का फॉर्मूला ना सोचने बैठ जाना, ये कहां से आ गया जानते हो? लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, दैट इज इक्वल्स टू 2 into 1 into 1, that is 2 into 1 into 1 is equal to 2 मीटर क्यूब। तो इसका वॉल्यूम आ गया 2 मीटर क्यूब। लो जी, अब मैं पूछ रहा हूं कि रेजिस्टिविटी कैसे मेजर की जाए। ये दोनों जो ब्लॉक्स हैं, लेट्स से कॉपर के बने हुए हैं, ये दोनों कॉपर के ब्लॉक्स हैं। तो रेजिस्टिविटी कैसे मेजर की जाए? आप कहेंगे सर ये ऊपर वाला जो है इसकी रेजिस्टिविटी जो है वो क्या है, इसकी रेजिस्टेंस क्या होगी? इसकी रेजिस्टेंस होगी इक्वल्स टू रेजिस्टिविटी, क्योंकि ये 1 मीटर क्यूब का हम रेजिस्टेंस को डिफाइन कर चुके हैं, रेजिस्टिविटी को डिफाइन कर चुके हैं कि 1 मीटर क्यूब मटेरियल की जो रेजिस्टेंस है वो महज वही कहलाती है रेजिस्टिविटी। वो उस मटेरियल की प्रॉपर्टी है, याद रख लीजिए, वो चेंज नहीं होने वाली। और इसकी रेजिस्टिविटी क्या होगी? इसकी रेजिस्टिविटी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, बहुत तगड़ी बात है, मेरे साथ रुक जाना जरा यहाँ पे। इसका वॉल्यूम क्या है भाई? 2 मीटर क्यूब। तो इसकी रेजिस्टेंस को क्या रेजिस्टिविटी कह सकता हूं? जरा मेजर करके देखते हैं क्या इसकी रेजिस्टिविटी निकलती है। क्या निकलती है इसकी रेजिस्टेंस, क्या निकलेगी? तो चलो जरा मेरे साथ, हम कह लेते हैं कि ये इसकी लेंथ है ना भाई, यहां से यहां तक लेंथ है, और ये इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या निकलेगा? एरिया निकाल लें जरा, 1 मीटर इंटू 1 मीटर यानी 1 मीटर स्क्वायर। तो इसकी रेजिस्टेंस क्या निकलेगी? और रो एल की जगह 2 मीटर्स ओवर नीचे क्या आ जाएगा भैया? 1 एरिया ना, एरिया इज 1 मीटर स्क्वायर। तो सॉल्व होके क्या आ जाएगा? 2 रो मीटर ओवर 1 मीटर स्क्वायर। तो कट कटा के क्या वैल्यू आ जाएगी? 2 टाइम्स द रेजिस्टिविटी। सो इसकी रेजिस्टेंस क्या निकलेगी? रेजिस्टिविटी का दुगना निकलेगी। सो याद रख लीजिए, रेजिस्टिविटी मटेरियल की प्रॉपर्टी है उस सूरत में कि अगर मटेरियल की डायमेंशंस कांस्टेंट रहें, ये मटेरियल पर डिपेंड करती है, लेंथ विड्थ हाइट पर डिपेंड नहीं करती। इसकी रेजिस्टिविटी भी वही निकली है, बस इसकी रेजिस्टेंस उस पहली वाली का दुगना हो गई, क्योंकि इसका वॉल्यूम देखें पहली के निस्बतन दुगना है। सो इतनी सी बात, ये बात अगर आप थोड़ा सा स्लोली दोबारा देखेंगे तो आपको समझ आएगी। अगर बात समझ आ गई तो बहुत अच्छी बात है, मैं फिर से रिपीट करता हूँ। याद रख लीजिए, रेजिस्टिविटी कहते हैं 1 मीटर क्यूब मटेरियल की रेजिस्टेंस को, फिक्स्ड है। आप लेंथ विड्थ हाइट नहीं बढ़ा सकते। अगर तो आप लेंथ विड्थ हाइट बढ़ा देंगे तो वो 1 मीटर क्यूब नहीं रहेगी,
और अगर 1 मीटर क्यूब नहीं रहेगी तो वो उसकी रेजिस्टेंस भी नहीं रहेगी। तो रेजिस्टिविटी इज ऑलवेज फिक्स्ड, ये हमेशा फिक्स होती है, ये 1 मीटर क्यूब के लिए मैयर की जाती है। पॉइंट समझे बच्चा लोग? ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आपने छोटे होते एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और हीट कैपेसिटी। क्या था हीट कैपेसिटी का कॉन्सेप्ट? दोबारा से ठंडे दिमाग से सुनना, ये वीडियो इसलिए तुम्हें पक्की पक्की दे दी जा रही तुम ताकि इन्हें बार बार सुन सको, कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सको। इंशाल्लाह 1-2 दफा सुनने के बाद इन्हीं बातों को तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। स्पेसिफिक हीट क्या होती थी? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती थी 1 किलो पानी का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो हीट चाहिए। 9th में पढ़ा था ना, याद करना। और हीट कैपेसिटी क्या होती है? किसी भी पानी का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने के लिए जो हीट चाहिए। इसी तरह रेजिस्टेंस होती है किसी भी मटेरियल की रेजिस्टेंस। और रेजिस्टिविटी क्या है भाई? 1 मीटर क्यूब की रेजिस्टेंस, दिस इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी। पॉइंट समझो यहां तक? तो चीजें तो अभी तक बड़ी सिंपल है, मैंने कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत क्लियर किया रेजिस्टिविटी क्या है। तो अब यहां से ये बात याद रख लो कि रेजिस्टिविटी जो है ना वो लेंथ, विड्थ, एरिया पे डिपेंड नहीं करती, ये मटेरियल पे डिपेंड करती है। अब बड़ा मजे का सवाल अक्सर पूछा जाता है, चलो सफर पर आ जाओ, आज से अब कहानी असल शुरू हो रही है, फिर ये कितने फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, वो सिर्फ कॉन्सेप्ट दिया। सो भाई सवाल है फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टिविटी। सो भाई एक बात तो हमें समझ में आ गई कि रेजिस्टिविटी इज नॉट डिपेंडेंट ऑन, ये डिपेंड नहीं करती एरिया पे, लेंथ पे, विड्थ पे, तो फिर किन पर डिपेंड करती है? देयर आर 2 मेजर फैक्टर्स व्हिच विल अफेक्ट द रेजिस्टिविटी। पहला फैक्टर है नेचर ऑफ मटेरियल। क्या भाई? नेचर ऑफ मटेरियल। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर आप मटेरियल ही बदल देंगे तो रेजिस्टिविटी बदल जाएगी। जैसे कि आपने कॉपर की देखा, रेजिस्टिविटी कुछ और है और गोल्ड की रेजिस्टिविटी कुछ और है, गोल्ड की रेजिस्टिविटी कॉपर से कम है, तो कम होगी ना, चेंज होगी। मटेरियल बदला, जज्बात बदले, वक्त बदला, तो मटेरियल बदला, रेजिस्टिविटी बदल गई। रेजिस्टिविटी इज डिपेंडेंट ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल। मटेरियल बदल देंगे, रेजिस्टिविटी की वैल्यू बदल जाएगी, सिंपल। क्या कहते हो? ये पॉइंट समझ में आया? दूसरी बहुत अगली बात है भैया, resistivity is also dependent on the temperature of material। ये मटेरियल के टेम्परेचर पे भी डिपेंड करती है। सिर्फ वाहिद 2 फैक्टर्स ऐसे हैं जो रेजिस्टिविटी को अफेक्ट कर सकते हैं। एक, इसकी मटेरियल की नेचर, कॉपर के बाद गोल्ड लें, गोल्ड के बाद सिल्वर लें, हर एक की रेजिस्टिविटी डिफरेंट होगी। और अगर एक ही मेटल की बात करें, कॉपर, अगर कॉपर ठंडा है तो उसकी रेजिस्टिविटी की वैल्यू 1 मीटर क्यूब की रेजिस्टेंस कुछ और होगी। उसको अगर गर्म करते जाएंगे तो उसकी 1 मीटर क्यूब की रेजिस्टिविटी कुछ और होती जाएगी। तो टेम्परेचर पर भी ये डिपेंड करती है। अब टेम्परेचर पर कैसे डिपेंड करती है, जरा इधर मैं समझाता हूं, तवज्जो के साथ सुनिएगा, कॉन्सेप्ट देने लगा हूं। रेजिस्टिविटी क्या है दोबारा से जरा सुने। क्या है भाई? रेजिस्टेंस ऑफ 1 मीटर क्यूब ऑफ मटेरियल, ऐसे ही डिफाइन किया ना हमने अभी। 1 मीटर क्यूब मटेरियल की जो रेजिस्टेंस है उसका नाम रेजिस्टिविटी है। ओके, यहां तक तो कोई एतराज नहीं है। तो हम देखते हैं कि टेम्परेचर पे क्या फर्क पड़ता है। लेट्स टॉक अबाउट टेम्परेचर। टेम्परेचर से क्या फर्क पड़ेगा बाबू, आजो देखते हैं। यार देखिए, आपके पास ये 1 मीटर क्यूब का एक कंडक्टर है, आखिर टेम्परेचर से ऐसा क्या होगा कि रेजिस्टिविटी बदल जाएगी? जो किसी चीज से नहीं बदलती वो टेम्परेचर से कैसे बदलेगी? देखिए ये एक क्यूब है, इस क्यूब में से यहां से चंद इलेक्ट्रॉन्स ने इस तरफ की तरफ जाना है और इस क्यूब में ज़ाहिर है ढेर सारे एटम्स मौजूद हैं। जब टेम्परेचर कम होगा तो ये इलेक्ट्रॉन भाई साहब चुपचाप निकल जाएंगे इस एंड से। ये फॉर एग्जांपल नेगेटिव एंड है और ये पॉजिटिव एंड है, नेगेटिव एंड से निकल के पॉजिटिव एंड तक चले जाएंगे और आराम से फ्लो कर गए। तो उसका मतलब रुकावट कम है, रेजिस्टेंस ऑफ 1 मीटर क्यूब मटेरियल कम है, यानी रेजिस्टिविटी कम है। आपने क्या किया जनाब, इसको गर्मा गर्म तवे पे रख दिया, हीट करना शुरू कर दिया, तत्ते तवे पे रख दिया। अब क्या होगा, अब ये इलेक्ट्रॉन निकलेगा यहां से। नाउ द एटम्स आर वाइब्रेटिंग विगरसली। जो इसका बीच से निकलने का चांस था अब वो खत्म हो गया। अब इसे इनके साथ टकराना पड़ेगा। टकराना पड़ेगा बोले तो रेजिस्टेंस इज नाउ इंक्रीज्ड। तो रेजिस्टेंस किसकी बढ़ी है? 1 मीटर क्यूब मटेरियल की रेजिस्टेंस बढ़ गई है। तो 1 मीटर क्यूब मटेरियल की रेजिस्टेंस को क्या बोलते हैं? रेजिस्टिविटी।
तो स्टूडेंट्स याद रख लीजिए, रेजिस्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। ये किसकी बात कर रहा हूं, मेटल्स की बात कर रहा हूं ओनली। मेटल सेमीकंडक्टर में क्या होगा हम इसे इस चैप्टर में डिस्कस नहीं करेंगे, बस इतना बता रहा हूं कि मेटल्स में टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टिविटी की वैल्यू भी बढ़ जाती है। सो इट डिपेंड्स ऑन, याद रख लो, लिख लो इधर, ऐसे करके टैटू बनवा लो अपनी छाती के ऊपर। भाई रेजिस्टिविटी सिर्फ दो फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। क्यों छाती पर टैटू का क्यों कहा, अभी बताता हूँ आगे। बड़ा मशहूर सवाल है जो हर बच्चा गलत करता है, अभी बताता हूँ, आप भी गलत करेंगे, इतनी बार कह भी दिए फिर भी गलत कर देंगे, तो अभी देखते हैं वो सवाल क्या है। सो भाई सिर्फ एक फैक्टर, दो फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, नेचर ऑफ मटेरियल पे और दूसरा टेम्परेचर ऑफ द मटेरियल पे। टेम्परेचर बढ़ाएंगे, आपने देखा रेजिस्टेंस क्योंकि बढ़ रही है, तो रेजिस्टेंस ऑफ 1 मीटर क्यूब को हम रेजिस्टिविटी कह रहे हैं, तो लिहाजा रेजिस्टिविटी भी बढ़ गई। अब सवाल ये पैदा होता है कि यार ये कितने टेम्परेचर पे कितनी बढ़ेगी, टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे तो बढ़ती जा रही है, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कितनी बढ़ गई है। तो इस चीज को पता करने के लिए मेरे पास एक और चीज है जेब में, मैं जेब से निकालता हूँ, देखो, दिस इज कॉल्ड एज थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। पॉइंट समझो, इसका क्या नाम है, इसका नाम है थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। चलो आओ, मतलब जेब से निकला तो कुछ भी नहीं था, ड्रामा ही किया मैंने, लेकिन चलो खैर आपने इसी बहाने देखा तो होगा। चलो मैं इसकी हेडिंग देता हूँ, हेडिंग क्या आएगी यार, थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। ये हेडिंग जो है कुछ ज्यादा ही लंबी नहीं होगी, जैसे वो नुसरत फतेह अली खान में उसकी कवाली में गम की रात लंबी होती है, वैसे तो मेरी हेडिंग भी ज्यादा लंबी होगी, लेकिन चलें खैर चलता। सो थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या है, इसे डिफाइन किया जाता है द फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस ड्यू टू द चेंज इन टेम्परेचर। 1 डिग्री टेम्परेचर के बढ़ने से एक चुटकी टेम्परेचर की कीमत तुम क्या जानो स्टूडेंट बाबू, इससे रेजिस्टेंस बदल जाती है। सो 1 डिग्री टेम्परेचर बदलने से कितनी रेजिस्टेंस बदलेगी, दैट इज कॉल्ड एज थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। सो मैं इसकी डेफिनेशन लिखवा देता हूं, किताब में लिखी हुई है। हाँ ये देखो भाई, फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस ड्यू टू पर डिग्री चेंज इन टेम्परेचर इज कॉल्ड आगे थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। बच्चा लोग, इट इज डिनोटेड बाय, इसको कैसे डिनोट किया जाता है, इट इज डिनोटेड बाय अल्फा, हाज अल्फा, इसे अल्फा से डिनोट किया जाता है। तो यहां तक अगर किसी का कोई इतराज है तो कहिए मुझे, मैं इसका फार्मूला बनवा दूं क्या, फार्मूला बना लेना, आज बनाते हैं। ये जो अल्फा भाई साहब है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चेंज इन टेम्परेचर के। जाहिर है अगर ज्यादा टेम्परेचर चेंज करूंगा तो रेजिस्टेंस भी ज्यादा चेंज होगी, क्या कहते हो। तो हम ऐसे करते हैं, इस रिलेशन की डेरिवेशन क्योंकि किताब में नहीं है, ये मैं कॉम्प्लीमेंट्री चीज करवाने लगा हूं, तो इसको जरा उस साइड पे कर लेते हैं, वहां पे हमारे पास स्पेस जरा ज्यादा है। किताब में इसकी कोई डेरिवेशन नहीं हुई, जरा मैं आपको एक्स्ट्रा करवाने लगा हूं। थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस इज डिनोटेड बाय अल्फा। चलो उधर आ जाओ। हम कहते हैं कि हमने किसी भी कंडक्टर का टेम्परेचर चेंज किया, टेम्परेचर चेंज किया डेल्टा टी, टेम्परेचर के चेंज होने से रेजिस्टेंस चेंज हुई डेल्टा आर। तो सवाल ही पैदा होता है कि रेजिस्टेंस में चेंज कितना आएगा। सो डेरिवेशन, इसकी डेरिवेशन करने लगे, मैं ऐसे एरो डाल देता हूं ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो जाए। सो डेरिवेशन करने लगे भाई, ये देखो भाई, ये देखो, हमने कहा रेजिस्टेंस में चेंज आया किसकी वजह से, टेम्परेचर की वजह से, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है भाई, अब ज्यादा टेम्परेचर चेंज करेंगे तो रेजिस्टेंस में ज्यादा चेंज आएगा। अब हम अगली बात करते हैं कि देखो भाई, ज्यादा चेंज तब भी आएगा ना कि अगर बॉडी की रेजिस्टेंस शुरू में ज्यादा, अगर उसकी रेजिस्टेंस बिल्कुल 1 ओम है तो कितना चेंज आ जाएगा टेम्परेचर के बाद, 1 ओम या 2 ओम चेंज आ जाएगा। अगर उसकी शुरू में रेजिस्टेंस है 10 लाख ओम, तो टेम्परेचर चेंज करने से जो चेंज आएगा वो 50-60 ओम्स का तो होगा। तो उसका मतलब है टेम्परेचर अगर शुरू में रेजिस्टेंस ज्यादा हो, असल ओरिजिनल रेजिस्टेंस अगर ज्यादा हो ना, तो रेजिस्टेंस जाहिर है चेंज भी ज्यादा होगी। दोबारा बात करता हूं, अगर उसकी शुरू में रेजिस्टेंस होती 1 ओम तो टेम्परेचर बदलते तो कितना चेंज आया था, आधा ओम चेंज आया था, 2 ओम चेंज आया था। लेकिन अगर शुरू में रेजिस्टेंस उसकी 1 लाख ओम, तो टेम्परेचर बदलोगे तो रेजिस्टेंस का चेंज ज्यादा आएगा, 50-60 हजार ओम तो आ ही जाएगा।
बड़े मजे से, है ना भाई। तो इस सिचुएशन के अंदर अगर ज्यादा टेम्परेचर, ज्यादा रेजिस्टेंस होगी शुरू में, तो चेंज भी ज्यादा आएगा। इसका मतलब ये कह सकता हूं कि चेंज इन रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल रेजिस्टेंस। अब ये प्रोपोर्शनलिटी को इक्वालिटी में कन्वर्ट करने का और कांस्टेंट लाने का, डेल्टा आर इज इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू, इन दोनों को मिला के देख रहा हूं, आर नॉट डेल्टा टी, दोनों को मिला भी लिया, प्रोपोर्शनलिटी को इक्वालिटी में कन्वर्ट भी कर दिया। नाउ क्या आप जानते हैं ये कांस्टेंट कौन है? यही है वो कांस्टेंट जिसको हम पढ़ रहे हैं। दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड एज थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। धूम ताना 7+ वाली फीलिंग आ गई किसी। तो यार ये देखो भाई, फॉर्मूला क्या बन जाएगा, डेल्टा आर इज इक्वल टू कांस्टेंट की जगह आप लिखूंगा अल्फा आर नॉट डेल्टा टी। तो अल्फा किसके इक्वल आ जाएगा, फॉर्मूला तैयार हो गया, किताब में डेरिवेशन नहीं थी। डेल्टा आर वो आर नॉट डेल्टा टी। डेल्टा आर किसे कहते हैं, चेंज इन रेजिस्टेंस को। तो भाई शुरू में इसकी रेजिस्टेंस थी ठंडे की आर नॉट, ठंडा, और गरम की रेजिस्टेंस है आर टी। तो चेंज कितना आएगा भाई, गरम है फाइनल, यानी आर टी माइनस आर नॉट और आर नॉट डेल्टा टी। तो ये लो भाई, ये आ गया आपके अल्फा का फार्मूला। इसके यूनिट्स निकाल ले, यूनिट्स निकालो, यूनिट्स निकाल के पोर्टल पे मेरे साथ शेयर करो, मुझे बताओ उसके यूनिट्स क्या आते हैं। तो अगर कोई सवाल हो तो सवाल फेंको कमेंट्स में, इंशाल्लाह आई विल बी देयर टू आंसर। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, अल्लाह हाफ़िज़।